गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इसके प्रीवियस क्लास में हम न्यूमेरिकल कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, और वहां पे हमने स्ट्रेट कंडक्टर, इनफाइनाइट एंड आपका सर्कुलर कंडक्टर को मिला के कुछ मिक्स प्रॉब्लम कर रहे थे। वही प्रॉब्लम आज कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। जैसे कि मान लो आपको न्यूमेरिकल ऐसे दिया गया है, ठीक है, और बोला गया फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ पे। मान लो इस वाले का रेडियस ए है और इस वाले का रेडियस बी है। तो आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ पे। मान लो करंट का डायरेक्शन ये, करंट का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, आई, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपको ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे जो दिया गया ये मिक्स्ड ग्रुप है, किसका, सर्कुलर वाले का एंड स्ट्रेट वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके कर लेंगे। मान लो इसको डिवाइड कर लेते हैं, जैसे पहले न्यूमेरिकल पे भी हमने यही करा था। पूरे डायग्राम को हमने डिवाइड कर दिया था डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे, स्ट्रेट कंडक्टर पे एंड सर्कुलर वाले पे। तो इसको ले लो 1, इसको ले लो 2, मान लो 3 है और ये वाला 4 है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1। अच्छा, 1 से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एट द सेंटर ओ पे। अगर देखेंगे तो ये पॉइंट ओ है, ये ओ कहाँ पे है, इस वाले लाइन कंडक्टर के, स्ट्रेट कंडक्टर के एक्सिस के ऊपर है। और हमने पढ़ा था एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है, 0, ठीक है। एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0। सेकंड वाले केस पे देखिए, अब ये वाला प्रॉब्लम देखेंगे। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम दिखा, अब यहाँ पे देखो सेकंड वाले पे, तो इस वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड ओ पे कितना आएगा। अगर देखेंगे तो ये सेमी सर्कुलर है, ठीक है। तो इस वाले केस पे हमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर थीटा आई बाय आर क्या होता है, रेडियस, और थीटा क्या होता है, दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। तो ये आर्क कितना एंगल बनाएगा, तो 2 पे कितना आएगा, के, थीटा कितना आएगा, दैट इज पाई, क्योंकि हम जो भी एंगल लिखते थे वो किसमें, रेडियन पे, के पाई। करंट कितना है, आई डिवाइडेड बाय रेडियस, इस वाले का कितना है, दैट इज बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 3 वाले पे। तो थर्ड वाले कंडक्टर के लिए अगर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे कितना आएगा, 0, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस वाले के एक्सिस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0। अच्छा, फोर्थ वाले का कितना आएगा। फोर्थ वाले के केस में देखो, ये भी कैसा, सेमी सर्कुलर, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, देख लो ये ऐसे करंट बह रहा है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा ओ पॉइंट पे, इस वाले कंडक्टर, सर्कुलर कंडक्टर से, दैट इज के थीटा है बाय आर। थीटा कितना है, पाई, करंट वही आई करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो करंट कितना है, आई डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस कितना है इस वाले का, ए, ठीक है। तो हमें 2 मैग्नेटिक फील्ड मिले कहां पे, ओ पॉइंट पे। अब 2 मैग्नेटिक फील्ड हमें देखना क्या है, यहाँ पे आपको डायरेक्शन देखना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट पॉइंट ओ पे, फिर जोड़ना है कि काटना है, वही से हम डिसाइड करेंगे। तो देख लो। अच्छा, इस वाले के लिए देखो ये कैसा है, 2 का एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको क्या पढ़ाया गया था, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो ये नॉर्थ पोल बनाएगा, है कि नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, ठीक है। इस वाले के लिए जो ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा, आउटवर्ड। और इस वाले का केस देखेंगे, यहाँ पे भी देखो फोर्थ वाला जो कंडक्टर है वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, करंट का डायरेक्शन, और इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, आउटवर्ड। तो फोर्थ वाले के मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, आउटवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ पे क्या आएगा, दैट इज B2 प्लस B4। और लिख सकते हो, कॉमन ले लो, K पाई आई, इसका कितना है B2, इसका कितना है 1 बाय बी, प्लस अब B4 का कितना आएगा 1 बाय ए, ठीक है। और इसको और सॉल्व करें तो K पाई आई ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है। दिस इज द आंसर। और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ऐसे मैं कई आपको प्रॉब्लम कराऊंगा इस वाले के ऊपर क्लियर होने तक। देखो नेक्स्ट वाला, जैसे कि आपको दिया गया है ऐसे डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं ये ए, ये भी कितना ए है,
ए बी कितना है, ए है, ठीक है। करंट है आई और इस जगह पे आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड ओ, ठीक है। ये वायर का एक लूप है, इस तरीके से लूप है मान लो, और इस जगह पे ओ पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। मान लो ये वाला एंगल जो है ये थीटा आएगा, ठीक है। तो ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इस वाले डायग्राम पे क्या आएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख लो, ये जितने भी वायर हैं ये हमने सर्कुलर पे पढ़ा, ये स्ट्रेट कंडक्टर पे इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाला। तो सबको फिर से क्या करने वाले हम लोग, अलग अलग कर दो। जैसे इस वाले का 1, इस वाले को ले लो 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड 1 बोलो, मैग्नेटिक फील्ड टू कंडक्टर 1, ये आर्क टाइप का है तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला के थीटा है बाय आर, ठीक है। तो आपने पढ़ा है के थीटा कितना है, थीटा गिवन है यहाँ पे थीटा, इसी को रेडियन में मान लेते, थीटा मान लो किसमें, रेडियन पे। या तो कोई भी एंगल दे उसको किस में कन्वर्ट कर दो, रेडियन पे। 60 डिग्री दे तो आप कन्वर्ट कर दो 90 डिग्री, जो भी एंगल दे उसको कन्वर्ट कर दो किसमें, रेडियन पे। मान लो यहाँ पे थीटा किसमें दिया है, रेडियन पे, तो हमने डायरेक्ट थीटा लिखा के थीटा। आई कितना है, करंट आई है, डिवाइडेड बाय आर। आर कितना आएगा, इस वाले आर्क का रेडियस कितना आएगा 3a, ठीक है, a प्लस ए। नेक्स्ट B2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 2। अगर इस वाले को देखेंगे तो ये स्ट्रेट कंडक्टर है और इसके कहां पे, एक्सिस के ऊपर पॉइंट O आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 कितना आएगा 0। अच्छा 3 के लिए बोलो, ये भी एक आर्क है, जनरल फॉर्मूला के थीटा आई। अच्छा यहाँ पे भी एंगल, ये एंगल, ये जो आर्क है वो कितना एंगल बनाएगा, थीटा, कहां पे, इस वाले सेंटर पे। तो थीटा रेडियन में है तो हम लोग डायरेक्ट थीटा ले लिए, के थीटा। ऐसे करंट आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, आई, के थीटा आई। आर कितना आएगा 2a। इस वाले आर्क का रेडियस कितना है, ये वाला देखेंगे 2a। नेक्स्ट पहुंचते B4, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 4। ये भी स्ट्रेट कंडक्टर है और O पॉइंट इसके एक्सिस के ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 4 कितना आएगा 0। देन 5 पे आ जाओ, अगेन आर के थीटा आई डिवाइडेड बाय के थीटा आई बाय, ये करंट ऐसे आ रहा है, के थीटा आई बाय आर। आर कितना आएगा, रेडियस कितना है a, ठीक है। और 6 के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा 0। तो अभी डायरेक्शन के साथ हमें जोड़ना है कि काटना है, वो कौन डिसाइड करेगा, डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो पहले डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं। तो आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है कि किस तरीके से आपको डायरेक्शन देखना है। ये क्लॉकवाइज है तो इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इनवर्स, साउथ पोल बन जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इनवर्स। ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, आउटवर्ड। ये क्लॉकवाइज है, मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इनवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, इनवर्ड इनवर्ड। तो जोड़ दो B1 प्लस B6 माइनस ऑफ B3, ठीक है। तो कॉमन क्या क्या देख लो, के थीटा आई कॉमन आ गया, तो B1 कितना है 1/3a प्लस B6 B5 कितना आया, दैट इज 1/a। कॉमन ले लिया मैंने डायरेक्ट के थीटा का, और सबको जोड़ना B1 B3 एंड B5 को, ठीक है। B1 B5 ऐड होंगे और B3 क्या होगा, माइनस करेंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन कैसा है, आउटवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट कितना है, माइनस ऑफ 1/2, ठीक है। इसका आंसर कैलकुलेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूं मैं, मान लो एलसीएम ले लो, कितना आ गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड के थीटा आई डिवाइडेड बाय के थीटा आई कॉमन चला गया, और यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम 6 से 3a, ये कितना है 2 प्लस ये कितना है 6 माइनस ये 3, ये 3 है, ठीक है। तो वैल्यू देख लो 8 और माइनस 5/6 है, तो आंसर आया 5 के थीटा आई डिवाइडेड बाय 6 है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पे चलते हैं।
ठीक है, क्या आपको डायग्राम क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है, देखो मान लो करंट ऐसे चल रहा है, आई प्रॉब्लम दिया हुआ है, पहले लिख देता हूं मैं, ये भी ए है, इसमें नहीं ब्लैक पे, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, डायग्राम ऐसे दिया हुआ है। तो देखो करंट का वैल्यू का कितना दिया, करंट का वैल्यू आई, तो आपको कैलकुलेट करना है, फिर से करना है क्या आपको सॉल्यूशन। देखो फिर से क्या करना है आपको, इस पूरे पार्ट को डिवाइड कर देना है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे। जैसे कि ये पूरे प्रॉब्लम को किस में डिवाइड कर देंगे, सर्कुलर और स्ट्रेट पे। हो गया, प्रॉब्लम ये दिया हुआ है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करें तो देखो पहले इसको ले लेते हैं 1, कलर चेंज करते, इसको ले लेते 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे इतना क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ही कर लेते हैं। देखो देखो ज्यादा लिखेंगे ज्यादा प्रॉब्लम। अच्छा, जितने भी स्ट्रेट कंडक्टर है सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा बोलो, ये सवाल दिया हुआ है सेंटर ओ पे। तो जितने मैग्नेटिक फील्ड है, इस वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या आने वाला है, 0, क्योंकि ये स्ट्रेट कंडक्टर है और वो पॉइंट उसके कहां पे, एक्सिस पे। तो जो भी आने वाला किसके लिए, 1 2 3, अगेन किसके लिए 4 5 6। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 दैट इज इक्वल्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3 2 and 3, ये सबका मैग्नेटिक फील्ड क्या आने वाला है, सेम। और अगर देखेंगे दूसरे का 4 का 5 का एंड 6 का, इन तीनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, सेम। तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 1 का 2 का 3 का, तीनों मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा। वैल्यू कितना आएगा, k थीटा आई बाय आर। अच्छा थीटा क्या आएगा, टोटल 360 डिग्री है, डिवाइड कर लो 1 2 3 4 5 6, कितना है 60 डिग्री, ठीक है। रेडियन में कन्वर्ट कर दो, पाई बाय कितना है 3, रेडियन में कितना आ गया, पाई बाय 3, ठीक है। आगे कंटिन्यू करो तो k थीटा कितना है, पाई बाय 3, करंट आई है, रेडियस कितना है, इस वाले केस में रेडियस देखो कितना है, a 2a, ठीक है। नेक्स्ट B4 B5 एंड B6, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ये भी एंगल कितना है, पाई बाय 3 आई, रेडियस कितना है a, ठीक है। अब वैल्यू बता दो, इसका कितना है, 1 का 2 का 3 का, एक ही लिख देता हूं, पाई k बाय आई बाय 6a, और इस वाले का कितना आएगा, 4 का k पाई आई बाय 3। सबका मैग्नेटिक फील्ड क्या आने वाला देख लो, सबका मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, क्लॉकवाइज। सबका मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट क्लॉकवाइज है, तो हर एक केस में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड सबका इनवर्स, सबका क्या आने वाला है, इनवर्स। तो सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। इन तीनों को जोड़ दो, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस कितना है, B4 प्लस B5 प्लस B6, ठीक है। इन तीनों का जोड़े तो कितना आएगा, इतना है, तीनों का इतना है 3, इतना एक का है, तीनों का इतना है 3k पाई आई डिवाइडेड बाय 6a प्लस इसका कितना आएगा, 3k पाई आई, तीनों का जोड़ के i डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। कितना आ गया फिर, k पाई आई बाय 2a प्लस k पाई आई बाय a, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा फिर, k पाई आई डिवाइडेड बाय a, 1/2 प्लस 1, कितना है, दैट इज 3k पाई आई डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। थोड़ा लंबा हो गया है।
ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। जैसे अपने को ये गिवन है, प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है आपको, ये प्रॉब्लम, ये देखो करंट आई आ रहा है, ये एक सर्कुलर, यहाँ पे देखेंगे ये टच नहीं हुआ है ये दोनों, यानी कि एक बार ऐसे आया है, फिर ऐसे करके फिर ऐसे गया है, ये दोनों कैसे स्ट्रेट कंडक्टर, ये सर्कुलर, यहाँ पे टच नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसे आया है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, मान लो क्या बहुत ही छोटा 0.001 mm के जैसा, बहुत ही क्लोज, ठीक है, पर टच नहीं हुआ है। तो इस केस में अपने को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट पॉइंट O पे, ठीक है। तो जैसे हम करते थे, फिर से वही वाला डिवाइड कर दो इसको 1, ये सर्कुलर वाला 2 और ये 3। तो हम इसको 1 का, अच्छा 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड 1 के लिए क्या है, ऐसा वाला आपने पढ़ा था स्ट्रेट कंडक्टर पे, याद करो, इसके लिए 0 नहीं होगा, स्ट्रेट कंडक्टर के एक्सिस पे आए तो 0 होता है। क्या ये पॉइंट इस वाले स्ट्रेट कंडक्टर के एक्सिस पे आ रहा है, नहीं, तो इसके लिए क्या कैलकुलेट किया था, याद करो, ऐसा था, इस जगह पे हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1 एंड पे खत्म हो रहा है, दूसरा एंड देखो इनफाइनाइट है, दूसरा एंड क्या है, इनफाइनाइट है। तो इस वाले के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, इस वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, ये सेमी इनफाइनाइट पे जाएगा, किस पे जाएगा, सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर। और सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते थे, के थीटा आई बाय आर, जहां पे साइन थीटा क्या लिखते हैं, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो एक 0 होता था, दूसरा 90 होता था, के थीटा बाय आर, यानी कि के आई डिवाइडेड बाय डी लिखते थे, तो ये के आई डिवाइडेड बाय डी। और अगर पूरा इनफाइनाइट होता तो 2 के आई बाय डी, यहाँ पे खत्म हुआ है, 1 एंड है, तो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा गैप है, तो ये मान लेंगे ये जो पार्ट है सेमी इनफाइनाइट, के आई डिवाइडेड बाय डी, और लिख सकते हैं के आई डिवाइडेड बाय डी कितना है, करंट तो आई है, डी कितना आएगा, ये वाला डिस्टेंस, डी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज ए। उसी तरह अगर 3 का देखेंगे तो ये भी करंट ऐसा आया, इस तरीके से करंट ऐसे जा रहा है, तो ये भी सेमी इनफाइनाइट है, और इसके लिए भी कितना आएगा वैल्यू, के आई डिवाइडेड बाय ए। समझ में आया। और ये बहुत ही छोटा सा गैप है, तो इसे सर्कुलर लूप मान लेंगे, और सर्कुलर लूप के लिए क्या आएगा, के थीटा कितना है 2 पाई, करंट है आई डिवाइडेड बाय रेडियस कितना ए है। अब देखना है आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो इस वाले के लिए देखेंगे तो चीटा रूल याद करो, लेफ्ट में अगर पॉइंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आपको पढ़ाया जा चुका, और डीएल करंट के डायरेक्शन में डीएल क्रॉस आर पॉइंट की तरफ, तो फेस ऑफ द पाम विल गिव यू द रिजल्टेंट, दैट इज बी, तो किधर आया आउटवर्ड। B3 का देखेंगे तो वो भी ऐसा है, करंट इधर है आर, डीएल क्रॉस आर, तो इधर आया फेस ऑफ द पाम, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। और इस वाले का केस देखें तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, अगर करंट क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स आएगा इसके सेंटर पे, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना आया, रिजल्टेंट आया B1 प्लस B3 माइनस ऑफ B2, B1 प्लस B3 कितना आएगा, दैट इज 2k आई डिवाइडेड बाय a माइनस ऑफ 2k पाई आई डिवाइडेड बाय a, कॉमन ले लो, 2k आई डिवाइडेड बाय a, दैट इज 1 माइनस ऑफ पाई, 1 माइनस ऑफ पाई। तो ग्रेटर क्या है, ग्रेटर कौन है, 2 वाला ग्रेटर है, देखो पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर सकते हो, तो 2k आई डिवाइडेड बाय a, दैट इज 1 माइनस ऑफ 3.14, ठीक है। तो 2.14 माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, इसका मतलब क्या है, तुमने B2 से माइनस करा, B2 ग्रेटर है, माइनस आया मतलब B2 का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस वाले केस में किधर आएगा, इनवर्स आएगा, और रिजल्टेंट कितना आएगा देख लो, दैट इज 2k आई डिवाइडेड बाय a, और ये कितना है 2.14, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्स होगा, ठीक है। इधर माइनस आएगा, माइनस का मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट है, और बोल सकते हो माइनस का मतलब ग्रेटर वैल्यू B2 का था, इसलिए इस जगह पे आंसर क्या आया, माइनस के, वैल्यू कितना आया, इतना। मैग्नीट्यूड में लिखे तो 2k आई बाय a 2.14, ठीक। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। जैसे कि आपको 3 प्रॉब्लम दिए हुए हैं, सभी के केस में रेडियस कितना दिया हुआ है इस सर्कल का, सेमी सर्कल का, दिस इज ए, गिवन कितना है ए है, हर एक केस में रेडियस गिवन है ए है, करंट कितना फ्लो कर रहा है हर एक केस में आई, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ पॉइंट पे, ठीक है। तो मान लो पहला वाला प्रॉब्लम 1 2 3 कुछ सिमिलर टाइप के हैं, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया सारे प्रॉब्लम को। तो इसके लिए बोलो कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ, फिर से देखो डिवाइड कर देंगे 1 2 3 पे, ठीक है। क्या
इस वाले कंडक्टर को देखो, इसका जो O पॉइंट है क्या इस वाले कंडक्टर के ऊपर आ रहा है? नहीं, ये नहीं आ रहा ऊपर, तो ये फाइनाइट वाला कंडक्टर लगाएंगे, सेमी इनफाइनाइट वाला, क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट फाइनाइट है, खत्म है, तो यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस कितना दिया A, और इधर तरफ देखेंगे तो ये इनफाइनाइट है। ठीक है, तो 1 के लिए इस वाले केस में कितना आएगा? K, जैसे हम थीटा यूज करते थे, याद करो, सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या आता था? KI डिवाइडेड बाई D, और इनफाइनाइट के लिए 2KI बाई D। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए कितना आएगा? KI, D कितना है? दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस A। सेकंड वाले केस में देखेंगे 2, ये वाला देखो, ये कैसा है? सेमी सर्कल है, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला KI डिवाइडेड बाय रेडियस कितना A है। और थर्ड वाले का केस में देखिए, थर्ड वाला क्या है? फिर से देखो तो ये यहां तक हो चुका है, तो यहां से देखेंगे तो ये कैसा आएगा आपका? सेमी इनफाइनाइट। इधर फाइनाइट हो गया ये वाला कंडक्टर, यहां से हमने ये सेमी सर्कल लिया है, इधर क्या आएगा? इनफाइनाइट। तो आधे से इनफाइनाइट है मतलब सेमी इनफाइनाइट, इसका वैल्यू कितना आएगा? KI डिवाइडेड बाय A। तीनों का अगर डायरेक्शन देख लो मैग्नेटिक फील्ड का, इस वाले के राइट पे है, देखो चीटा रूल, इस वाले के राइट पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? इनवर्स। इस वाले के केस में देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। और इस वाले केस में देखो तो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर? ये लेफ्ट की तरफ, करंट इधर जा रहा है, इसके राइट में, तो इनवर्स, इसके लेफ्ट में, तो क्या आएगा? आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना है? सबको जोड़ो, देखो ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जितना है आउटवर्ड, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन कट गए, बचा कितना? KI डिवाइडेड बाय A। तो इस वाले का आंसर कितना है? KI डिवाइडेड बाय A। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे वाले केस में, वही है, करंट कितना फ्लो कर रहा है? I, इस तरीके से करंट कितना आ रहा है? I करंट, सेंटर पे O पे निकाला, ये सेमी सर्कल है, रेडियस कितना गिवन है? A है। ठीक है, तो फिर से डिवाइड कर दो, 1 2 3। 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड, अगेन देखो ये क्या है आपका? सेमी इनफाइनाइट, ये रेडियस A है, तो KI डिवाइडेड बाय A। 2 के लिए क्या पुट करेंगे? KI डिवाइडेड बाय A। सेमी इनफाइनाइट है, सेमी सर्कल है, K थीटा है बाय R, थीटा कितना आएगा? पाई I, R कितना है? रेडियस A। थर्ड वाले का केस देखो, थर्ड वाला भी क्या आपका? सेमी इनफाइनाइट है, तो सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या पुट करते हैं? KI डिवाइडेड बाय A, KI बाय D, और D कितना? A है। ठीक है, अब तीनों का डायरेक्शन देख लो, इसके राइट में है पॉइंट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? इनवर्स। ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। और इस केस में देखें तो इसके भी राइट में देखो, करंट इधर है, करंट ऐसे आया, तो इसके राइट में आया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? इनवर्स। यानी कि ये दोनों जुड़ेंगे और ये कटेगा। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? B1 प्लस B3 माइनस ऑफ B2। ठीक है, B1 प्लस B3 कितना आया? 2KI डिवाइडेड बाय A, KI बाय A, KI बाय A, दैट इज 2KI बाय A माइनस कितना है? KI डिवाइडेड बाय दैट इज A। ठीक है, तो वैल्यू निकाल लो, KI बाय A दैट इज 2 माइनस ऑफ 3.14, और लिख सकते हैं माइनस KI डिवाइडेड बाय 1.14। ठीक है, इसका मतलब हमने इनको ग्रेटर लिया था, इससे माइनस करे, बट एक्चुअल में ग्रेटर कौन है? 2 है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? KI बाय A दैट इज 1.14 KI डिवाइडेड बाय A। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो रिजल्टेंट आएगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा? दैट इज जो 2 का डायरेक्शन वो कैसा आएगा? आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इस वाले पे, इसको हटा देता हूं। तो इस वाले केस में देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन देखेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। इसको पहले डिवाइड कर दो, 1 2 3। ठीक है, यहां से देखोगे तो ये सेमी सर्कल, ये स्ट्रेट कंडक्टर, सेमी सर्कल अगेन स्ट्रेट कंडक्टर। ठीक है, 1 के लिए बोलो कितना है? ये देखो पॉइंट, अभी देखो इस वाले कंडक्टर के एक्सिस के ऊपर, इसको एक्सटेंड कर दो एक्सिस के ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? 0। 2 के लिए सेमी है, तो K पाई, K थीटा, थीटा कितना है? पाई, K थीटा है बाय R, रेडियस कितना है? दैट इज A, रेडियस कितना है? A है। और इस वाले केस के लिए अगेन सेमी इनफाइनाइट, क्या ये पॉइंट इसके एक्सिस के ऊपर आता है? नहीं, ये सेमी इनफाइनाइट है, KI डिवाइडेड बाय D, D कितना है? दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस A। ठीक है, अब डायरेक्शन देख लें, ये इस तरीके से, इसका 0, ये एंटी क्लॉकवाइज,
आउटवर्ड। और इसके लिए क्या आएगा, लेफ्ट में आ रहा है, थीटा रूल देखो, करंट ऐसे जा रहा है, पॉइंट लेफ्ट में है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो रिएक्टेंट कितना आया, दैट इज B2 प्लस B3 और KI/A कॉमन ले लो, KI/A, इसमें क्या बचा पाई, इसमें क्या बचा 1। तो रिएक्टेंट